नमस्कार साथियों, एक और ये पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ भूप सिंह जी, तो कैसे हैं आप? सब बढ़िया सर। चलिए बढ़िया, बहुत सही। तो आपको बता दें कि फिलहाल भूप सिंह जी आज हमारे इस पॉडकास्ट में आए हुए हैं। तो इन्होंने हमको बात बताई है कि जो आप हॉरर स्टोरीज लाते हैं, कॉमेडी विथ हॉरर स्टोरीज, कॉमेडी तो रहती है तगड़ी वाली, और हॉरर भी रहती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि आपकी जो स्टोरी है आप थोड़ा और लॉन्ग लाइए, बड़ी लाइए। लोग कह रहे हैं कि और बड़ी लाइए। और सबसे पहली बात आपको बता कि अभी हम लोग गेस्ट प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़ा बरसात का मौसम है तो इस समय भी कोई अभी गेस्ट नहीं आ पा रहे हैं। और जो फिलहाल हम लोग प्लान कर रहे हैं कि बहुत बड़ा, कि यहाँ पर बहुत जल्द एक बहुत अच्छा सेटअप भी बनेगा, और जिस सेटअप पर बहुत सारे बड़े बड़े आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होंगे, छोटे मोटे जो हमारे भाई बहन भी होंगे, सभी लोगों को आने का मौका भी मिलने वाला है। हाँ। तो चलिए एक और न्यू पॉडकास्ट की एक और हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात उस समय की है कि एक बार हॉस्टल में अचानक लाइट जाती है, हॉस्टल में। हाँ। और जो हॉस्टल होता है वो होता है गर्ल्स हॉस्टल। और ये जो मैसेज आता है हमारे पास में, ये आता है ममता जी का। और उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की बताया। तो उस जो हॉरर स्टोरी को आज हम आपके सामने बताने वाले हैं, इनका जो फुल क्रेडिट जाता है वो जाता है ममता जी को। बात उस समय की कि जब गर्ल्स हॉस्टल में अचानक लाइट जाती है, तो उस हॉस्टल के अंदर कभी कभी क्या होता था कि जो सीनियर लोग रहते थे तो अपने जूनियर्स को लोग भाई से परेशान किया करते थे। एक समय पे सीनियर लोग जो लड़के होते थे, कैसे परेशान करते थे, कभी उनको छिपकली बना देते थे, कभी गिरगिट बना देते थे। मतलब कैसे मतलब परेशान करते कि जाओ छिपकली बनो, रंगो। मतलब एक समय इंजीनियरिंग कॉलेज था कोई, और क्या था कि सारी चीज़ें चला करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि उस कॉलेज में एक बार बहुत तगड़ी जांच बैठी। जांच तो क्या हुआ कि भाई साहब जब वो जांच बैठ गई उस कॉलेज के अंदर, तो क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि यार ये जांच बैठी नहीं है, बैठवाई जा रही है। और ये बात बहुत किसी ने शायद बताया होगा कि शायद यहाँ पे रैगिंग वगैरह होती है, कुछ होता है। तो भाई एक दिन क्या होता है कि रात में जब अचानक लाइट जाती है तो काफ़ी सारे लोग वैसे तो शाम ही रहते हैं, डरे रहते हैं। तो एक लड़की रहती है तो जो उस गैलरी से गुजरती है, तो वो नीचे सीढ़ियों पर जाती है। तो कोई पता नहीं अचानक से जी इस साइड से जाती है, अचानक से कोई ऊपर की तरफ आता है। जब ऊपर की तरफ आती है तो वही नीचे की तरफ ऐसे उतर के चले जाता है। कोई वो हवा होती है बहुत तगड़ी, हवा यानी आत्मा। तो भाई पहले लोगों ने सुना था कि बाथरूम में भूत होता है, बाथरूम में भूत होता है, बाथरूम में भूत होता है। तो ये लड़की जब बाथरूम नीचे पहुंची तो इसको लगा कि शायद कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। पूरा गर्ल्स हॉस्टल था, लड़कियां एकदम चिल्ला रही थी, ये वो बात वो अपना एंजॉय कर रही थी, सब लोग मस्ती कर रहे थे, कोई डांस कोई कुछ कर रहा था। तो जब लड़की जब बाथरूम में थी तो उसने देखा कि शायद कोई यहाँ पे है। तो इसने क्या किया कि मन में पहले क्या किया कि इसने हनुमान चालीसा गुनगुनाया। तो इसने कहा कि ये तो गलत जगह है, मैं भाई यहाँ पे हनुमान चालीसा क्यों गुनगुनाऊँ। तो फिर क्या हुआ कि जब यहाँ से लोग उस मोमेंट मतलब पहुँचे उस जगह पे, मतलब दूसरी जगह पे, तो क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि भाई साहब यहाँ पे क्या कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हनुमान चालीसा से शायद ठीक हो जाती है, और एहसास होता है कि वहाँ से कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, नेगेटिव थॉट नहीं है मन में। तो भाई क्या होता है कि जब वहाँ पर उस जगह पर जाते हैं, देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी चाहिए लोगों के साथ में, लेकिन जो लड़की होती है किसी को नहीं बताती, आराम से रूम के अंदर चली जाती है। और भाई जब ये रूम के अंदर जाती है तो क्या होता है कि ये सहमी रहती है। इसको लगता है कि यार ये जो हवा है मैं लोगों को बताऊँ कि ना बताऊँ। अगर सीनियर लोगों को पता चल जाएगा तो भाई ज़्यादा दिक्कत होगी, कहेंगे तुम बदमाशी कर रहे हो। भाई उनको तो यही लगेगा ना, तुम बदमाशी कर रहे हो। तो क्या कि जब ये हॉस्टल में थे तो क्लास में पहुंचे तो ये एकदम अचानक बेहोश हो गई। वही लड़की बेहोश हो गई। अब इसको जब ये क्लास में पहुंचे तो इसको लगा कि साथ कोई साथ में बैठा है, ये चल रही तो इसको लगा साथ के पीछे पीछे चल रहा है। भाई जब ये मोमेंटम हुआ ना, तो जब ये पूरे कॉलेज के अंदर क्लास मिली, सब कुछ लिया, लेकिन इसको उस दिन ही नहीं पता चला कि आज ने पढ़ा क्या है। उस लड़की को उसको नहीं पता चला। तो वही सब लोग परेशान। तो उन्होंने कहा कि यार मीनाक्षी तुमको हुआ क्या है, मीनाक्षी नाम था उसका, मीनाक्षी तुमको हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसा लगता है साथ कोई साथ में चल रहा हो। उनका फ्रेंड को बताया अपनी वहाँ पे हॉस्टल में,
काफ़ी लोग क्या था कि हॉस्टल की भी गर्ल्स थी, लोकल की भी लड़कियाँ थी, जैसे गांव से आती, काफ़ी लोग अपने अपने घर से आते, काफ़ी लोग हॉस्टल लेके नहीं रहते। हाँ। तो उसने कहा कि यार मैं परेशान हूँ कल से। तो एक उसकी फ्रेंड बोली कि ऐसा करो तुम हॉस्टल में जाके हमारे यहाँ चलो, फ़ोन कर दो हॉस्टल में वार्डन को। तो वार्डन भाई क्यों मानने वाले थे, वार्डन क्यों मानेगा भाई, कोई बाहर की लड़की। तो उनकी मतलब उसको कॉल करे मम्मी से, उसने बताया कि ऐसे ऐसी दिक्कत है मम्मी मुझे, और कोई मतलब मुझे परेशान करता है। तो उसने कहा कि ऐसे करो, मामा जी रहते हैं, आप वहाँ चले जाओ। तो उसके जो मामा जी आते हैं वहीं पे लेने आते हैं हॉस्टल। पास से जब ये हॉस्टल से जब ये वहाँ जाती है मामा के पास में, किचन में खड़ी रहती है, तो जब मुड़ के देखती है ना पीछे, कोई लाल साड़ी में खड़ी होता है औरत, तो डर जाती है। और जब सोने जाती है तो वही सलवार सूट में काली लड़की, मतलब एकदम काला काला चेहरा। तो ये समझ नहीं पाती कि कभी सलवार कुर्ते में आती, कभी रेड साड़ी में आती, कभी कुछ आती है। मतलब कि वो उसके पीछे पड़ गई थी। पीछे पड़ गई थी और रूप बदल रही थी वो अपने अपने, कभी लड़की बन जाती, कभी औरत बन जाती, कभी कुछ बन जा रही थी। और दांत बड़े डेंजर थे उसके, बता रही थी वो कि उसके जो दांत थे बहुत डेंजर तरीके से वो उसका देखते थे घूर के। तो इसने कहा कि मम्मी यार अपने घर में जो वहाँ जहाँ से आई हो ना, कोई मेरे पीछे करते हुए आई हुई है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया यार, तुम इस घर में आई हो और हमारे बच्चे भी छोटे छोटे, भाई जाहिर सी बात यार चपेटेगी किसी को। तो इनके मामा ने कहा कि बेटा बैठो गाड़ी पे चलो, 4 पहिए गाड़ी पे ले गए तांत्रिक के यहाँ। तांत्रिक के सामने बैठाला। तो उसने कहा कि बेटा कहाँ से आए हो, उसने सब कुछ पूछा पहले। कहा कि तुमने क्या दिखा, कह रहे कि मैं हॉस्टल में थे, जब सीढ़ियों से उतर रही थी तो मतलब वहाँ से मुझे परेशान हुआ। तो उससे पूछा तो पता वो क्या बोली, जब आत्मा उसके अंदर आई चिल्लानी पहले बहुत। तो तांत्रिक ने 2 घंटा मारे भाई साहब उसको, बहुत काली मार भाई, 2 घंटा मारे उसको। तो जब उसको पकड़ लिया तो कहा कि बताओ कौन हो, कहाँ से आई हो। कह रहे तो मैं तो सीढ़ियों पे हमेशा रहती हूँ। तुम सीढ़ियों पे क्या करती हो, कहते वही तो मेरे अड्डा है, वहीं पे मैं रुकती हूँ, और ये आई तो मैं चली आई साथ में। उन्होंने कहा जितनी सारी लड़कियाँ रहती हैं तो तुम तो उनको परेशान करती होगी। कह रहे हाँ, कभी उसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत आराम से रहता हूँ वहाँ बोले। तो उन्होंने कहा तुम लड़की हो कि लड़का हो। उसने कहा हम एक थोड़ी हैं, हम 2 हैं, काफ़ी हैं हम लोग। वही लोग। हाँ वो बोले हम काफ़ी लोग हैं। ये सारे लोग हॉस्टल में आए कैसे यार। मेन चीज़ ये होती है कि मैं बताता हूँ, एक बार एक लड़की ने फांसी लगा ली थी हॉस्टल में, तो ख़त्म हो गई थी। और एक लड़की थी जो फांसी लगाने के बाद फिर एक लड़की ने वो फांसी लगा ली थी। और वहाँ पे सिलसिला था, फांसी लगाने वाला जारी था। कभी मार्क्स कम आए तो किसी ने फांसी लगा ली, कभी कुछ हुआ, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी का रिजल्ट रुक गया, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ये सारे लोग, किसी ने नस काटी, बहुत चलता है, ये सब चलता है। तो भाई वहाँ पे सारी चीज़ थे। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया। तो जब तांत्रिक था, तांत्रिक के बाद से उनको इस तरीके से उनको देखा, कंट्रोल किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर ये सही इशू रहेगा तो भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो ये सारी जब चीज़ें हुई तो उन्होंने उसको वैसे उसका प्रबंधन किया कि वैसे जो ये चीज़ है हो, तो मगर भाई साहब ये बार बार ना हो। अगर बार बार होगी तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होंगे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान होगी। जब उससे पूछा हर चीज़ तो उन्होंने कहा कि हमें छोड़ दो, हम दोबारा नहीं आएंगे, हम वहीं चले जाएंगे। उन्होंने कहा अरे वहाँ जाओगे तो तुम फिर से तांडव करोगे, हैं। तो भाई क्या हुआ कि उस चीज़ को उन्होंने हमेशा के लिए वहाँ पर परमानेंटली बंद कर दिया और ख़त्म कर दिया। एक शीशी थी, उसके बाल लाल कुछ काटे, शीशी में बंद की, और तांत्रिक ने लगाए ऊपर से ढक्कन कस के और जेमा डाल के ले गया। और जो लड़की थी भाई से वो एकदम नॉर्मल हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी। तो साथियों, ये जो हॉस्टल के अंदर कभी कुछ घटनाएं घटती हैं या फिर कुछ लगता है कि शायद ऐसा कुछ हो रहा हमारे साथ, तो ऐसा क्या करें कि आप लोग इस चीज़ों को लोगों के साथ जरूर शेयर करते हैं, ताकि और भी कोई सारी चीज़ आप लोगों के साथ ना हो पाए। शायद फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।